हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी राइटर और नरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है शादी कर रही हूं, कोई समझौता नहीं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे पता नहीं सबकी शादियां हो गई, पर मेरी बेटी सिमरन के भाग्य में क्या लिखा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज़ लोगों के ताने सुनते सुनते। मोहिनी जी अपने आप में बड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुसी। वे अपनी पड़ोसन के यहाँ कीर्तन में जाकर आई थी। वहाँ पर उन्हें मोहल्ले की सभी औरतें मिली थी। माँ को ऐसा परेशान देखकर सिमरन ने कहा, क्या हुआ मम्मी, क्यों परेशान हो रही हो? रुको, ऐसा करते हैं, पहले मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ और फिर अपन आराम से चाय पीकर मुझे अपनी परेशानी की वजह बताना। चाय पीने के बाद सिमरन ने मम्मी से पूछा, तो मम्मी अब बताओ क्या हुआ है? आप इतनी परेशान मम्मी क्यों हो? तब मोहिनी जी ने कहा, बेटा आज जब मैं कीर्तन में गई थी तो वहाँ पर तेरी सहेली साक्षी की मम्मी माया जी मिल गई थी और मुझे देखते ही वे मेरे पास आई और बोली, मोहिनी जी सबने मिठाई खिला दी है, पर शायद आपका मिठाई खिलाने का कोई मूड ही नहीं लगता है। क्या हुआ अभी तक? आपको सिमरन के लिए कोई लड़का नहीं मिला क्या? तब मैंने उनसे कहा, नहीं माया जी, अभी तक तो नहीं मिला। तब वे बोली, हाँ तो आप लड़का ढूंढ ही नहीं रही होंगी। तब मैंने कहा, नहीं, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं पर भी बात बैठ ही नहीं रही है। तब वे बोली, हाँ वो तो है। अब क्या पता लड़के वाले बात बैठाना नहीं चाहते या आप लोग। हाँ वैसे मुझे आपको खुशखबरी देनी थी। मेरी बेटी साक्षी के 1 हफ्ते पहले बेटी हुई है। अब तो मैं नानी भी बन गई। और एक आपको देखो, अभी तक आप तो सास भी नहीं बनी हो। उनकी ये बातें सुनकर सिमरन में बहुत दुखी हो गई और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उन पर क्या कहती उनको, आखिर दोष तो हमारा ही है जो अभी तक हमने तेरे हाथ पीले नहीं किए। तब सिमरन ने कहा, मम्मी आप प्लीज़ शांत हो जाइए। आप उन लोगों की बातों की परवाह मत करो। तब मोहिनी जी बोली, नहीं सिमरन, ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मैं? हमारे समाज के लोग तो सोचते हैं कि हम तेरी शादी करना ही नहीं चाहते हैं, हम तुझे घर पर बैठाकर ही रखना चाहते हैं। पर तू तो जानती ही है, और जैसे हम बेटी की शादी में देर कर रहे हैं तो हम उसके गुनहगार हैं। अब सबको हम कैसे समझाएं कि बेटी है तू हमारी? ऐसे कैसे बिना मेल के हम किसी से भी तेरी शादी करवा दें? शादी करनी है हमें बेटी की, कोई खेल थोड़ी खेलना है। पर कोई ये समझता ही नहीं है। अरे मम्मी आप मेरी बात समझो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे क्योंकि उनका काम है। सिमरन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की कि उनकी दूसरी पड़ोस में रहने वाली आंटी जी घर पर आ गई। सिमरन ने उन्हें देखकर नमस्ते किया। तब आंटी ने सीधे से सिमरन को कहा, क्या हुआ सिमरन, अभी तक नहीं हुई क्या तेरी सगाई? बस आंटी जी के इतना बोलते ही मोहिनी जी का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा, नहीं भाभी जी, अभी तक नहीं हुई है, और जब भी होगी आपको ज़रूर मैं सगाई की मिठाई आपके घर पे भिजवा दूंगी। पता नहीं मुझको ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और मिलने वाले दोस्तों सभी को पूरी पूरी रात नींद आती भी होगी या नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को अच्छा वर नहीं मिल रहा और उसकी टेंशन हमसे ज़्यादा आप सभी लोगों को है। पर आप ये बात भी कान खोलकर सुन ले, अब चाहे और कितना भी समय लग जाए, मैं अपनी बेटी की शादी सोच समझकर उसके समकक्ष वर से ही करूँगी।
और आप जैसे लोग हमारे सामने और हमारे पीछे क्या क्या बातें करते हैं, उससे अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी सिमरन मेरा अभिमान है और मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा किया है, तो सिर्फ इसलिए कि उसकी उम्र बढ़ रही है तो हम समझौता नहीं करेंगे। आप लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी में देर हो रही है तो उसका मतलब है कि सिमरन में कोई कमी होगी, और उसके माता पिता को भी आप लोग मानसिक रूप से इतना परेशान कर देते हैं कि सच में उनकी मानसिक स्थिति एक समय के बाद अनियंत्रित हो जाती है। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं जानते हैं कि कुछ समय के बाद ये वक्त भी चला जाएगा, लेकिन आप लोगों की कटाक्ष हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। इतना कहकर मोहिनी जी हाथ जोड़कर पड़ोसन से कहती है, हमारे घर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी। इतनी बातें सुनकर पड़ोसन अपना छोटा सा मुंह लेकर चली गई और आज सिमरन को अपनी माँ पर गर्व हो रहा था, क्योंकि आज मोहिनी जी समाज की छोटी सोच की जकड़न से आज़ाद हो गई है। और मोहिनी जी भी यही सोच रही थी कि काश अगर ये काम उन्होंने पहले कर दिया होता तो लोगों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनकी बेटी की शादी की बातों को लेकर मज़े लेने की। खैर, देर सही पर आज उन्होंने अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाकर सबके मुंह बंद कर दिए थे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स, स्टोरी को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।